लिविंग रिलेशनशिप वालों को अब घर बैठे मिलेगी पुलिस सुरक्षा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ऐसा कोर्ट कह रही है, कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं। लेकिन जो लोग लिविंग में रह रहे हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी उनको फ्री में सुरक्षा मिलेगी। और वो बातें है क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए डायरेक्ट यहां पे कोर्ट ने क्या किया, गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन आपको बता देता हूं, चूंकि यह न्यायालय ऐसे मामलों से भरा पड़ा है, यानी कि जितने भी लिविंग के जो जोड़े आते हैं कि भाई हमको अपने परिवार से खतरा, यहां तक कि पुलिस से भी लोगों को खतरा हो जाता है। यानी कि जो भी दो लोग लिविंग में रह रहे हैं, चाहे वो शादीशुदा है या फिर शादीशुदा नहीं है, बस जरूरी क्या होता है दोनों की उम्र 18 से ज्यादा हो, वो लोग लिविंग में रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उनको चाहिए सिक्योरिटी, अपने समाज से भी, अपने परिवार से भी, यहां तक कि कुछ लोगों को तो पुलिस से भी सिक्योरिटी चाहिए। उसके लिए गाइडलाइन जारी की है। देखो, जो एक साथ रहने वाले जोड़ों द्वारा दायर किया जा रहा है, जो पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण अपने जीवन की रक्षा के लिए अनुग्रहण की मांग कर रहे हैं, यानी कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कोर्ट में आके सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो यहां पे कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी कि अब आप लोगों को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। इसलिए यह वांछनीय माना जाता है कि पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए बुनियादी दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। अब इसके अंदर दिशा निर्देश बताए गए हैं। जो भयभीत जोड़ों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद भी चुप रहते हैं, यानी कि जो ऐसे जोड़ों से, देखो जो भयभीत जोड़ों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद भी चुप रहते हैं, यानी कि कुछ जोड़े जो आके पुलिस में बता देते हैं कि हम लिविंग में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, फिर भी पुलिस उनको सुरक्षा नहीं देती है, उसके लिए गाइडलाइन। ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारियों का एक जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप के नैतिक विचारों के बारे में व्यक्तिपरक दृष्टिकोण नागरिक के जीवन की रक्षा करने कर्तव्य पर हावी हो जाता है। ठीक है, वो लोग चाहते ही नहीं है और उनकी ओर से, निष्क्रियता की ओर से ले जाता है। यह बदले में आवश्यक रूप से प्रभावित व्यक्ति को राहत पाने के लिए न्यायालय की ओर धकेलता है। यानी कि जो लोग पुलिस के पास आते हैं ना सिक्योरिटी के लिए कि हमको रक्षा करें हमारे परिवार से, हमारे समाज से, और पुलिस अगर कुछ ले भी लेती है फिर भी पुलिस क्या है, उनकी मदद नहीं करती है। अब वो लोग मजबूर होकर कहाँ आते हैं, वो आते हैं कोर्ट में। भी कोर्ट जो है, हाई कोर्ट से हमको क्या दिलवाई जाए, सिक्योरिटी दिलवाई जाए। अब उसके लिए कोर्ट ने बताया तदनुसार कुछ बुनियादी दिशा निर्देश, अब कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए जी। हालांकि पुनरावृत्ति के जोखिम के साथ नीचे दिए जा रहे हैं, जिन्हें ऐसे मामले से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि अब किसी को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने समाज या अपने परिवार के लिए जो हम पुलिस सिक्योरिटी लेते हैं, उसके लिए अब कोर्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे मिलेगी। उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब पहला दिशा निर्देश क्या है, देखो, संबंधों की वैधता बनाम मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार के लिए दंपत्ति के लिव इन रिलेशनशिप की वैधता और भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण और उनके अधिकार जो जीवन और व्यक्ति अधिकार की गारंटी देता है, बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। पहली चीज तो जो भी लोग जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वो लिविंग में रह सकते हैं। लेकिन जो ये दिशा निर्देश बताए गए हैं ना, ये उस लिविंग रिलेशनशिप के लिए है जिसका वैलिड सर्टिफिकेट है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नकली बनवा लेते हैं, नकली बन भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में हर तरह की चीज़ होती है। ठीक है, तो एक चीज़ बता देता हूं, अगर आपको घर बैठे सिक्योरिटी चाहिए ना, तो आप जहां से भी लिविंग का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, जहां से बनवा रहे हो उसको ओरिजिनल बनवाएं। ठीक है, ओरिजिनल बनवाओगे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, नकली बनवाओगे फिर पुलिस वाले पैसे खा जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात बता दी, पुलिस अधिकारियों के किसी जोड़े के लिविंग रिलेशनशिप के बारे में व्यक्तिपरक नैतिक विचारों को नागरिक के जीवन में रक्षा करने के उनके कर्तव्य पर हावी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत विकल्प भले ही सामाजिक मापदंडों अन्य कानून का उल्लंघन करते हो, संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सुरक्षित होने चाहिए। कानून को खत्म होने दे और जोड़ों को वैवाहिक या अन्य रिलेवेंट दंड कानून के अवहेलना करने के लिए परिणाम भुगतने दे। यानी कि पुलिस को क्या करना चाहिए, इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, इन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन इसके बाद बता दी पारिवारिक खतरों से सुरक्षा। जिन लोगों को अपनी फैमिली से खतरा है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन है। पहला बता दिया, समाज या राज्य से नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों से दंपत्ति की सुरक्षा संबंधित चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का जो है भाई, जो परिवार के जो मम्मी पापा जो हो जाते हैं उनसे खतरा है। ऑनर किलिंग के पिछले आंकड़ों से देखते हो, ऑनर किलिंग यानी कि जो ओनर है अपने बच्चे का वही उसका क्या कर देता है, ठीक है, मर्डर कर देता है। ऐसे मामले, ऐसी परिस्थितियों में पारिवारिक दबाव बच्चे को भी मार दिया जाता है और संभावित नुकसान के महत्व को कम करने नहीं का आंका नहीं जाना चाहिए। खैर बता दिया, पारिवारिक गतिशीलता और सामाजिक अपेक्षाएं व्यक्तिगत विकल्पों को सीमित करने में एक जटिल भूमिका निभाती है, जो दंपत्ति को उनके परिवारों से संभावित नुकसान या सम्मान आधारित हिंसा का सामना करने के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है। तो पुलिस सिक्योरिटी मिलेगी, आपके परिवार से भी सिक्योरिटी मिलेगी और फिर कानून के शासन को कायम रखना, यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी है कि पुलिस, ये सारी पुलिस के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस को क्या देना पड़ेगा। कोई भी अगर आके, इसका प्रोसीजर भी बता देता हूँ कि ये आपको कैसे मिलेगा, सारा बता देता हूँ।
पुलिस आपको क्या करेगी, पुलिस से भी प्रोटेक्शन दिलवाएगी, खुद पुलिस से भी दिलवाएगी, परिवार से भी दिलवाएगी, और कानून यानी कि जो लोग भी लिविंग में रह रहे हैं वो कानून से वंचित नहीं है, वो कानून की भी सहायता ले सकते हैं। यानी कि अगर उनको कोई मारने की धमकी देता है तो उसके खिलाफ वो जान से मारने का मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में कानून या शासन के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बता दिया। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, हर व्यक्ति के पास में अपने जीने का अधिकार है। जिसकी भी उम्र, लड़की की उम्र अगर 18 से ज़्यादा है, लड़के की उम्र भी अगर 18 से ज़्यादा है, उस केस में वो दोनों अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। हर किसी को अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार है जी, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत में। लेकिन जो शादी का अधिकार है ना, लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 से ज़्यादा और लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 से ज़्यादा। अगर लड़के की उम्र 21 से कम और 18 ज़्यादा तो वो लिविंग में रह सकते हैं दोनों जोड़े। लेकिन ये जो चीज़ है ये उत्तराखंड वालों पे लागू नहीं है, उत्तराखंड के अंदर अलग से कानून बन चुका है, ठीक है। वहाँ के अकॉर्डिंग आपको क्या बनवाना पड़ेगा, लिविंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अभी लिविंग सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो देखो, आप जहाँ से भी हो, आप अपने नियर अबाउट जो भी कोर्ट है वहाँ से आप लिविंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, कोर्ट से ही आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन बनवाना आप इसको वैलिड, देन उसके बाद में आपके एरिया का जो भी एसपी है, आप उस एसपी के पास में आप क्या कर सकते हो, अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन दे सकते हो कि हमारी सुरक्षा की जाए। वहाँ से अगर उनको लगा कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है तो वो, अगर आपके परिवार से आपको खतरा है तो आपके परिवार वालों को बुला के भी आपका समझौता करवा सकते हैं कि आप इनको तंग परेशान ना करें। और अगर लगा कि भाई इन लोगों को ज़्यादा ही खतरा है तो शायद कोई कांस्टेबल की व्यवस्था भी की जाए, भाई साथ में किसी गनमैन की व्यवस्था की जाए। तो ये होता है, ठीक है। देन इसके बाद देखो क्या होगा, राज्य की जिम्मेदारियां। अपने नागरिक की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। एक राज्य के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको जिंदगी जीने का अधिकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट का राइट बनता है कि उनको उनके अधिकार मिले, उनको फंडामेंटल राइट मिले। राज्य का कर्तव्य व्यक्ति और उनके व्यक्तिगत निर्णयों के परिणाम से होने वाले नुकसान को बचाना, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। संक्षेप में, व्यक्तिगत ऑप्शन मौलिक अधिकार, पारिवारिक दबाव और राज्य की भूमिका के बारे में नैतिक और कानूनी प्रश्नों के बीच में संतुलन बनाना होगा। लिविंग रिलेशनशिप के मामलों में जीवन और व्यक्तिगत अधिकारों को योग्य बनाने में परिवार के सदस्यों द्वारा संभावित नुकसान से बचाया जाना चाहिए। इससे कानून के शासन और लोकतांत्रिक शासन के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को सुरक्षित और पुष्ट किया जा सकेगा जी। और अब बात बता दी लास्ट वाली, इस न्यायालय की रजिस्ट्री इस आदेश की प्रति गृह विभाग के सचिवों और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को प्रसारित करे। यानी कि इस ऑर्डर की एक कॉपी जो है चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा की जो डीजीपी ऑफिस है वहां पे भेज दी गई है कि आप क्या करो, आप आगे आपके जितने भी एसपी हैं, जितने भी एसएचओ हैं, उनके संबंधित राज्य के पुलिस थानों के प्रत्येक एसएचओ को प्रसारित की जा सके। यानी कि आपके थाने के हर एसएचओ के पास में इस जजमेंट की कॉपी भेज दो कि कोई भी लिविंग वाला अगर आता है तो आपको क्या करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है। उसको अगर परिवार से खतरा है तो परिवार से बचाना है, समाज से खतरा है तो समाज से बचाना है, और खुद पुलिस से ही खतरा है तो पुलिस से भी आपको क्या देना, उसको प्रोटेक्शन देना है। तो पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को। और ये यहाँ पे भेज दिया। और ये जो मैटर था, जिस एरिया का मैटर था, उस एरिया की कोर्ट को भी एक कॉपी, थाने को भी क्या भेज दी गई है, एक कॉपी भेज दी गई। परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो है, जो भी मामला था, परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ताओं के बीच शब्दों को वैधता पर टिप्पणी किए बिना आशंका गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिका का निपटारा पुलिस एसपी नो को निर्देश के साथ दिया जाता है कि वे याचिका के विषय वस्तु विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं की धमकी के धारणा को जैसे चाहे स्थापित करे और स्थापित करवाए, और उनके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़े। यदि उचित समझ आ जाए तो उनके जीवन स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे। यहाँ जहाँ का केस था, ये नू का केस था, तो नू के एसपी को डायरेक्ट कोर्ट ने भेज दिया कि आप उनकी सुरक्षा करो, और बाकी के लिए क्या कर दिया, गाइडलाइन जारी कर दी है। तो ये जो चीज़ है ये आपके एरिया में भी ये चीज़ है। यानी कि अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में भी आप ऐसी सुरक्षा ले सकते हैं, यूपी में तो आप यूपी में भी ऐसी सुरक्षा ले सकते हैं, कहीं से भी आप अगर हैं तो आप ऐसे सुरक्षा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको वैलिड बनवाना पड़ेगा, बस ये एक कंडीशन है। काफ़ी सारी चीज़ें फेक हो जाती है, फिर बाद में आप लोगों को जो भी जोड़े हैं उनको दिक्कत आए, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए लिविंग रिलेशनशिप के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, सब कुछ आपको गाइड कर देंगे, सब कुछ बता देंगे जो भी आपको पूछना हो। या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर भी आप कमेंट करके कोई भी चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग ये लिविंग बनवाना चाहते हैं तो लिविंग आप बनवा भी सकते हो मेरी टीम के थ्रू, वो आपको सब गाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और जजमेंट के साथ में, कंटेंट के साथ में, उस जजमेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।